कौमी असम्बली ने एहतजाज और शोर शराबे के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और सलामती कौंसिल एक्ट तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिए। वजीर खारजा को दूसरी बार माइक देने पर ऐवान में शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी तकरीर न कर सके, स्पीकर सीट से उठकर चले गए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं वजीर खारजा ने नए बिल पर रंगबाजी की। शाह महमूद कुरैशी ने तमाम हदें पार की, तासुर दिया कि अपोजिशन नैबज़दा है और कानून में खराबी की कोशिश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा जन्नत का टुकड़ा और वहां फरिश्ते रहते हैं, सब ईमानदार हैं। किसी को BRT मालम जबा और किसी को बिलियन ट्री में इस्तिस्ना दिया हुआ है। वजीर मुवासलात मुराद सईद की अपोजिशन पर तनकीद। कहते हैं जरदारी को JIT केस में इस्तिस्ना नहीं देंगे। ये पार्लियामेंट को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हवारियों की करप्शन का दिफा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चाहते हैं उन्हें NRO दे, चाहे मुल्क ग्रे लिस्ट में चला जाए। हुकूमत के पास कोई सोच, कोई प्लान नहीं। वजीर खारिजा की तकरीर का खलासा अपोजिशन को करप्ट साबित करना था। राजा परवेज अशरफ का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हुकूमती अरकान ने ऐवान में शोर शराबे के अलावा कुछ नहीं किया। अगर अदालत ने फैसला करना है तो आपको तनकीद छोड़नी पड़ेगी। पहले पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग और अब PTI की बारी आएगी। अपोजिशन जाती मुफाद के लिए नैब कवानीन पर सौदेबाजी करना चाहती है। अपोजिशन को नैब कवानीन पर NRO नहीं दे सकते, चाहे हुकूमत चली जाए। शिबली फराज कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सियासी यतीमों का इकट्ठ है। ईद के बाद APC के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। बिलावल भुट्टो से कहूंगा सिंध को संभाल लें। मनी लॉन्ड्रिंग किसने की, जाली अकाउंट्स किसके थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात में ताखीर केस का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा है कि रेफरेंस के फैसलों में ताखीर की वजह नैब खुद है। नैब के पास ना सलाहियत है, ना ही तहकीकात का तजर्बा है। नकाइस पर मबनी तहकीकात को रेफरेंस में बदल दिया जाता है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं। फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात करवाई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों पर पानी फिर गया। फजलुर रहमान 73 क़याइम के तनाजुर में 74 APCs कर चुके हैं। बार्कलैंड कंपनी रेफरेंस पे बड़ी पेशरफ्त। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब ने दोनों वादा मुआफ गवाहान को मुआफ कर दिया। फर्द जुर्म आयद होने के बाद तमाम गवाह अदालत पेश किए जाएंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस आसिफ जरदारी और फयाल तालपुर अदालत से गैर हाजिर। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 अगस्त तक मुअख्खर। आसिफ जरदारी की पार्कलैंड रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर भी समाअत। नैब ने रिक्शे और फालूदे वाले के अकाउंट में रकम मुंतकिली के पे ऑर्डर्स पेश कर दिए। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक की सदाओं में मनासिक हज का आज से आगाज। आज़मीन मिना में खसूसी कॉम्प्लेक्स में क़याम करेंगे। हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़े उर्फ़ा कल अदा होगा। गुलाफ़े काबा की तब्दीली भी कल होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं ईद 3 दिन होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान पीर को भी छुट्टी का ऐलान करें। साइंस और उलमा में कोई इख्तलाफात नहीं है। हमें साइंस का पता है। जितनी साइंस फवाद चौधरी जानते हैं इतनी हम भी जानते हैं। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि सोशल मीडिया बेकाबू हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया के हवाले से इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन फिर खोलने का फैसला। उस्मान डार का कहना है कि टाइगर फोर्स का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। टाइगर फोर्स 9 अगस्त को शजरखारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेगी। एक दिन में 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ है।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से इक़दामात को भरपूर तरीके से उजागर करने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने कहा कि करप्ट अनासिर का बिला इम्तियाज एहतसाब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। पंजाब में गुड गवर्नेंस के लिए काउंसिल तश्कील, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सरबराह होंगे। सूबाई वज़रा मियां महमूदुर रशीद, यास्मीन राशिद, यासिर हमायूं, मुराद रास और फयाजुल हसन चौहान कमेटी के मेंबरान में शामिल। उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे में गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, किसी को अवामी खिदमत के सफर में हायल नहीं होने देंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की दाता दरबार पर हाजिरी। गवर्नर पंजाब ने मिज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की तरक्की, सलामती और कोरोना से बचाव के लिए दुआ की गई। सूबाई वजीर सैयद सईदुल हसन शाह और पीर नाजिम शाह भी हमरा थे। पाकिस्तान तवानाई के शोबा में तरक्की कर रहा है, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पा लेंगे। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं, साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से एनर्जी मिक्स का सामना है, इक़दामात कर रहे हैं। सारिफीन को बेहतर निर्खों पर बिजली मुयस्सर आए, स्मार्ट लॉकडाउन बेहतरीन स्ट्रेटेजी साबित हुई। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी, 1063 अफराद में वायरस की तशखीस, 24 घंटों में 27 मरीजों का इंतकाल, अब बात 5892 हो गई। सिंध में 2172, पंजाब में 2133, खैबर पख्तूनख्वा में 1186, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बिल्तिस्तान में 50, आजाद कश्मीर में 50 और इस्लामाबाद में 165 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,66,52,000, 6,57,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,52,320, ब्राजील में 88,634, रूस में 13,504, भारत में 34,224, टर्की में 5,445, ईरान में 16,147, अफगानिस्तान में 1,270 और सऊदी अरब में 2,789 अमवात। अफगानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल, दहशत गर्दों की सरहद पार से फायरिंग, पाक फौज का लांस नाइक शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग पाक अफगान सरहद पर बाजूड़ में फोर्सेस की चेक पोस्ट पर की गई। दहशत गर्दों की फायरिंग से लांस नाइक समीउल्लाह शहीद हो गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासी दहशत गर्दी जारी, जिला राजौरी में सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 कश्मीरी शहीद। बारामूला और सोपुर के इलाकों में घर घर तलाशी, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद। जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। स्पॉट फिक्सिंग केस, उमर अकमल की सजा 3.5 साल से कम करके 1.5 साल कर दी गई। 3 साल पाबंदी के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट उमर अकमल की अपील का महफूज फैसला सुना दिया गया। कहते हैं सजा में कमी पर खुशी हुई, 1.5 साल पाबंदी का फैसला भी चैलेंज करूंगा। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। नाम पर अदाकार फर्रुख शाह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उन्होंने इमरान खान की डमी के किरदार में बेहद शोहरत पाई। फर्रुख शाह ने 2 रोज खबर TV टुडे के ईद स्पेशल शो की रिकॉर्डिंग में भी हिस्सा लिया था। और लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने ईद भी ठंडी होने की पेशगोई कर दी। कराची में भी बारिश का इम्कान।